एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, मगर बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा किस्म का था। कुछ समय बाद उनके दोनों बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी कर ली और महीनों बाद भी उनकी बेटी का भी एक अच्छे घराने में विवाह हो गया। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा था और अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। उसको शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब उसकी बहन अपने मायके आती तो वह अपने डॉक्टर और इंजीनियर दोनों भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। इसलिए फिर भी वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। कुछ समय बाद उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। माँ ने सोचा कि अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात निकले, इसलिए अपने ही गांव में एक सीधी सादी लड़की से मझली बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ, अनपढ़ बेटा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं अधिक मेहनत करने लगा। अब कोई भी पुराना दोस्त उसको मटर गश्ती करने के लिए बुलाता तो वह मना कर देता। एक दिन उसके डॉक्टर और इंजीनियर भाई ने सोचा, यह गंवार और अनपढ़ है, हम इससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, इसलिए अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। माँ के लाख मना करने के बाद भी दोनों बेटों ने बंटवारे की तारीख तय कर ली और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया। तभी उसका भाई जो कि गंवार है, उसने बोला, तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना या ना देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तब उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो हमेशा से ही बेवकूफ़ ही रहेगा, ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर होता है। माँ ने भी उसे काम जाने के लिए मना किया। उस वक्त वकील वहाँ पर आ गए और कहने लगे कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा ज़मीन और एक मकान है। अब यह बताओ, ये किसको हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से कागज़ तैयार करूं। अब गंवार भाई कहता है, वकील साहब, आप 5-5 बीघा ज़मीन हमारे दोनों भाइयों के नाम कर दो और घर मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तब दोनों भाई पूछते हैं, तू अपने हिस्से में क्या लेगा? गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है। वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, क्या गलत कहा मैंने? उस गंवार की पत्नी ने अपनी सास से लिपट कर कहा, यही हमारी सबसे बड़ी वसीयत है। उस वक्त गंवार पति भी अपनी माँ से लिपट कर रोने लगता है। गंवार बेटे और बहू के प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई के गले लगकर लिपट लिपट कर रोने लगती है और माफ़ी कर दो भैया बोलती है, मैं आपको सम्मान नहीं दे सकी। और उसका भाई भी कहता है, मेरी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना अधिकार तुम्हारा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा करने या ना करने से जीवन ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, जैसे हम बचपन में मिलकर रहते थे और खेलते थे। एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार, और उस परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और वह बंटवारे के सभी कागज़ को फाड़ देते हैं और उस दिन के बाद उनका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। अंत में मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पास परिवार है तो इसका मतलब है कि आपकी परवाह करने वाले लोग आपके पास हैं, और एक सुखी परिवार का अर्थ है कि आपको स्वर्ग से पहले ही स्वर्ग मिला है। परिवार के बिना दुनिया में एक एक दिन बिताना कितना मुश्किल होता है, ये आप उससे पूछ सकते हैं जब सदस्य सुबह से गए हुए शाम को अपनी खुशी, अपनापन और शांति और सुकून पाने के लिए घर वापस आते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।